हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हम 9th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। पहले हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे या उनको समझेंगे, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स 2.5 को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है इनका यूज़ कैसे होगा या यूज़ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। या इनका यूज़, इनको हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो यूज होना चाहिए ना, पढ़ रहे हैं तो हम इन चीज़ों को, तो इसी के लिए हम देखो यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो आपकी, पहले मैं सारी आइडेंटिटीज़ लिख देता, नोट डाउन कर लेता हूँ एक ही वहाँ पे। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इनका यूज कैसे होगा किसी भी एक्सप्रेशन पे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू स्टार्ट। देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटीज़ होती है, जो आपकी पहली आइडेंटिटी है वो है आपकी, क्या होती है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये पहली आइडेंटिटी है। इसको क्या लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी क्या है, पहली आइडेंटिटी। अब इसके बाद जो आपकी सेकंड आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी क्या है, देखो दूसरी आइडेंटिटी है, इसी में x माइनस वाई, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लिया। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, तीसरी आइडेंटिटी आपकी है, अगर आपके पास दो नंबर्स का स्क्वायर हो और उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना पड़े आपको, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये बनेगा, ठीक है। अब फोर्थ वाली आइडेंटिटी क्या है, देखो फोर्थ आइडेंटिटी, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है आपकी। फोर्थ क्या होती है, मान लो आपके पास ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, एक्स वाई के टर्म्स में मान लो एक एक्स है, दूसरा आपके पास एक कांस्टेंट टर्म ए दे दे, ठीक है, और दूसरा टर्म दे दे मान लो इनटू में एक्स प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी दे दे, दो अनदर टर्म दे दे, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म हो। ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और आपके जो एक्स और वाई हैं ये क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ए और बी है कांस्टेंट टर्म। तो इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ कितनी आएगी, देखो सबसे पहले एक्स से एक्सिस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो एक्स से इसको करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी आएगा एक्स प्लस ए बी। ये आपके आइडेंटिटी का फाइनल आंसर है। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आया ए प्लस बी का बी इंटू एक्स। सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन होंगी थोड़ी देर में, पहले हम सारी नोट डाउन कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, देखो फिफ्थ आइडेंटिटी, ये आपकी फिफ्थ जो आइडेंटिटी है इसको हम बोल सकते हैं, फिफ्थ आइडेंटिटी आपकी है, मान लो अभी आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आपकी फिफ्थ हो गई। जो आपकी सिक्स्थ वाली है वो क्या है, देखो सिक्स्थ आइडेंटिटी, ये आपकी सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ये आपकी सिक्स्थ है। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। सारी चीज़ें अभी एक्सपेंड करके देखेंगे कि क्यों आ रही हैं, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ वाली क्या है, देखो आइडेंटिटी
फिफ्थ आइडेंटिटी, अब x माइनस वाई का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस वाई। ये आपका क्या हो गई, सेवन्थ आइडेंटिटी। इसके बाद जो आपकी लास्ट आइडेंटिटी है वो क्या है, एट्थ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इन लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी सॉरी, ये क्या आपकी आइडेंटिटी है, इन लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी। ठीक है, एट्थ आइडेंटिटी क्या है आपकी, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पे गिवन है तो इसका जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखो x प्लस, इसको यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड। फिर उसके बाद बनता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका फाइनल आंसर रहता है इन सब आइडेंटिटीज़ का। ठीक है, ये आपकी क्या है, एट्थ आपकी जो क्लास नाइन्थ है, क्लास नाइन्थ में आपको 8 आइडेंटिटीज़ गिवन होती है। इन 8 आइडेंटिटीज़ को हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और इनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल है फर्स्ट आइडेंटिटीज़ के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो, x+5 और दूसरा भी इनटू में x+5 दिया हो, तो इसमें हम कौन सी वाली क्या लगाओगे, आइडेंटिटीज़ लगाओगे, कैसे पहचानेंगे उसको भी हम सीखेंगे कि हम कौन सी एग्जैक्ट की पहले आइडेंटिटी लगाएं, सेकंड लगाएं, थर्ड लगाएं, फोर्थ लगाएं एंड सो ऑन, इससे आते रहेंगे। ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं कि किस आइडेंटिटीज़ को हम किस क्वेश्चन के साथ अप्लाई करेंगे, ये भी हम सीखते हैं। देखो कि सीखने का तरीका क्या है, देखो क्या करेंगे, x+5 और x+5, इट मीन्स देखो x+5 है और x+5 है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो ये क्या बन रहा है आपका x+5 और x+5, इट मीन्स ये किसका फॉर्मूला बना, आप क्या लिख सकते हो इसको, मान लो x+5 और x+5, तो इसको आप x+5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। इट मीन्स x+5 क्या है, 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई में, तो आपका क्या आ गया, x+5 का होल स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो उसके बाद, बाई फर्स्ट आइडेंटिटी, बाई फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, देखो आपका फर्स्ट आइडेंटिटी से आपका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। तो ये जो आपका x+5 है ये भी आपका होल स्क्वायर ठीक इसी के जैसा बन रहा है। ठीक है, इन दोनों के अगर हम कंपैरिजन करेंगे या दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की जगह x है, y की जगह पे 5 है, बस होल स्क्वायर करना है तो इजी है। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy होता है, एक्स वाई कितने हैं, एक्स तो एक्स ही है, वाई 5 है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होता है, इट मीन्स 2 इंटू ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, 2 इंटू एक्स, ठीक है, डॉट मीन्स इंटू 5, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, आपका जो आंसर आ जाएगा वो इतना आ जाएगा फर्स्ट वाली आपकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लो सेकंड जो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का है, x-7 और आपका x-7, ठीक है, इस टाइप का है। तो आपका क्या बन रहा है, देखो x-7 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये भी आपका कौन सी प्रॉपर्टी से, ये माइनस वाली लग रही है, थर्ड प्रॉपर्टी से, बाय थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का
होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे जैसे क्या था, तो माइनस 2xy होता है तो 2xy मतलब 2 एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा 7 से भी, तो 2 7 जा 14 और आपका x प्लस वाई स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इट मीन्स 49। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, अब आपकी जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, थर्ड तो अप्लाई कर ली, सेकंड अप्लाई की हमने, यहाँ पे क्या है सेकंड अप्लाई, ये है ना एक्स माइनस वाई। जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग देखो आपके पास क्वेश्चन किस टाइप का होगा। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है x प्लस 8, दूसरा क्वेश्चन है ये पूरा ही क्वेश्चन है, दूसरा है x माइनस 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि क्या हो सकता है, आपको लग रहा है कि क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यही हो सकता है ना। तो इट मीन्स आपकी जो प्रॉपर्टी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। देखो इसका जो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आपको एक्सपेंड करके दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको राइट हैंड में है, मतलब इसको एक्सपेंड करके आप ये लिख सकते हो। अगर आपको एक्सपेंड करके नहीं दिया होता तो ऐसे में दिया होता तो एक्सपेंड करके ये करोगे, तो आपने फाइनली इसी वाले को क्या करोगे, देखो सॉल्व करने के लिए आपका ये राइट हैंड साइड में आ गया, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 64 आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, देखो आपके एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ पहले इसको मैं समझा देता हूँ कि आया कैसे। ठीक है, तो एक्स प्लस ए, दूसरा क्या था एक्स प्लस बी इज इक्वल टू में आपका लिखा था हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखो ये आया कैसे डायरेक्ट, तो आपने इसको सॉल्व करना है, तो एक्स से एक बार एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसी एक्स से इस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स, इस फिर ए से एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स, फिर ए से बी को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व किया। ठीक है, इसको आपने और सॉल्व किया तो आपका जो एक्स एक्स दोनों में सेम है, इट मीन्स कॉमन है, तो कॉमन आप क्या ले लो, बाहर ले लो, तो आपका ए प्लस बी। ठीक है, आपने पहले ए लिख दिया क्योंकि ए बी सी एस इस टाइप से आपका ऑर्डर होता है, और आपका ए बी। ठीक है, और इसको और ज़्यादा अगर सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी एक्स जैसा वो है वैसे ही बना दो, तो आपका फाइनल ऐसे आया है। ठीक है, तो उसको एक्सपेंड किया गया है और कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर ऐसा आया। अब देखो इस जो ये वाली आपकी आइडेंटिटी है इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। देखो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, देखो मान लो आपके पास 1 मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, छोड़ो इसको। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन था, मान लो 50 है, मतलब 51 है इंटू, वैसे तो नॉर्मली कर ही लोगे, और दूसरा आपके पास है इसको मान लो आपके पास 63 है। ठीक है, आपको ये मल्टीप्लाई करना है। अब होने में बड़े नंबर पे भी अप्लाई होगा ये, ठीक है, छोटे नंबर में नहीं। हमारे पास क्या होता है, हमें इतने की टेबल तो याद नहीं होती है, तो हमारे पास इस आइडेंटिटी, अगर ये आइडेंटिटी आपको याद है तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, इजीली से सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको क्या लिखोगे 50 + 1। ठीक है, 50 + 1 सही है। अब देखो दूसरा जो है ये कितना है 63, तो इसको भी क्या बना लो 50, क्योंकि ये एक्स एक्स दोनों में कॉमन रहेगा, इट मीन्स 50 + 13। ठीक है, तो 50 + 1 और 50 + 13 आ गया। तो आपने 50 50 जो है पहला वाला था, इसको एक्स एक्स को सेम रखना है, एक्स सेम रहेगा, ए और बी क्या रहेंगे आपके अलग अलग नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ए आपका 1 हो सकता है और बी 2 हो सकता है, वॉट जो भी रखना चाहो। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे। अब देखो ये क्या बना आपका x + a और x + b बना। ठीक है, ये इस टाइप का बना। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है x + a + x इंटू एक्स + b का क्या होता है एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। ठीक है, प्लस a + b। ठीक है, a + b मतलब ये a है ये b है, तो 1 +
13 इंटू में x होता है, इट मीन्स 50 प्लस ए बी प्लस क्या होता है आपका ए बी, ये है ऊपर, ठीक है। ए बी मतलब ए क्या है 1 है और बी क्या है 13, 1 इंटू 13 13 आ गया, तो 2500 ऐसे ही रहेगा, प्लस 14 आ गया। 14 को 15 से 50 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 14 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 तो आएगा 14 5 जो कितना होता है 70, ठीक है। तो 700 आ गया 8 एंड प्लस 13, ठीक है। तो ये आपका इजी वे है। अब नहीं तो आप इसको नॉर्मल अगर ऐसा दिया होता तो आप क्या करते, आप ऐसे लगे रहते 63 इंटू ये 3 1 जा 3 3 5 जा 15 एंड सो ऑन, इतना लंबा प्रोसेस होता, ठीक है। तो आपको इसीलिए से ईजीली से क्या आपको अगर ये आइडेंटिटी पता है तो आप इजीली आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। विद इन सेकेंड में निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, आपकी बार आपके पास 3 वेरिएबल थे, इनका होल स्क्वायर करना था, x प्लस वाई प्लस जेड 3 वेरिएबल है, इनका होल स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये 2 है 2zx, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप किस टाइप का क्वेश्चन देगा, देखो मान लिया आपके पास क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ले लो, मान लो आपको क्वेश्चन दिया है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, ये दिया है आपकी बार आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कैसे, आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो आप क्या कर लोगे, जो ये क्वेश्चन दिया था इसमें से आप क्या करोगे, देखो इस क्वेश्चन में से आपके पास आइडेंटिटी क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो आप क्या कर लोगे, आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, ठीक है। कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन एक्सप्रेशन विद किसके साथ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्या मिलेगा, देखो वी गेट, आप क्या करोगे x इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास 3a आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4b और आपका z इक्वल टू 5c आ गया, ठीक है। ये आपके आगे, तो आप क्या लगा दोगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा आपका जो 3a फॉर्मूला बनेगा 4b प्लस 5c, इट मीन्स ये जो आइडेंटिटी यहाँ पे आप मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद सीधे आइडेंटिटी जो ये थी ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है ये तो यहाँ पे रख दिया, तो आपका ये आ गया, ठीक है। तो उसके बाद एक्स का स्क्वायर होता है, इट मीन्स ये एक्स है, तो इट मीन्स 3a का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 4b का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर 5c का स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर प्लस 2ab होता है, सॉरी 2xy होता है, तो 2xy मतलब यहाँ पे देखो x क्या है आपके पास 3a इंटू 4b, ठीक है, प्लस फिर 2yz होता है, इट मीन्स 4b इंटू 5c, फिर प्लस क्या होता है आपके पास 2zx, z ये है इंटू x आपका 3 है, ठीक है। तो और सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर 25c स्क्वायर प्लस आप देखो 3 4 जा 12, 12 और 2 24, 12 2 जा 24 ab प्लस 4 5 जा 20, 22 जा 40 40 bc प्लस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 ac, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ जा रही, मैं कैसे कैसे इनको चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस पे, सही है। अगर आपको माइनस वाला करना हो तो माइनस वाले में भी देखो इसी एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, माइनस वाले में कैसे अप्लाई करते हैं, देखो सपोज आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो और आइडेंटिटी आपको ये इसको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ये नहीं पता, क्योंकि हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी 8 में से ऐसी कोई नहीं थी जिसमें x माइनस वाई माइनस जेड की प्रॉपर्टी ऐसी आइडेंटिटी गिवन थी।
लेकिन जब ऐसा नहीं गिवन है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, देखो हम इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे या आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, कौन सी, फिफ्थ वाली, जो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला था। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। इट मीन्स आपका जो 3a माइनस 4b माइनस 5c का होल स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे इसमें, ठीक है, मॉडिफिकेशन करेंगे। तो क्या आएगा, देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3a प्लस ब्रैकेट में माइनस 4b, ठीक है, फिर प्लस माइनस 5c का होल स्क्वायर। अब मॉडिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको किस चीज़ का फॉर्मूला पता है, हमको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पता है, ना कि x माइनस वाई माइनस जेड का। तो इसको भी हमने क्या बना दिया, x वाई जेड, ठीक है, प्लस है सबके बाहर, इसलिए हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया। अब इसके हम फिर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे किससे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर से। तो आपके यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a, और जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस 4b, और जो z है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 5c। तो अब हम क्या रख देंगे, इसको जो भी फिफ्थ आइडेंटिटी थी, फिफ्थ आइडेंटिटी में अप्लाई करेंगे। देखो क्या होता है, x प्लस वाई ये वाला होता है, तो x की जगह क्या है आपके पास, 3a प्लस y कितना है, 4b प्लस z 5c, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है। तो हम 1 बाई 1 अप्लाई करते हैं इसमें। देखो एक्स स्क्वायर इट मीन्स 3a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5c का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab मतलब 3a इंटू माइनस 4b, ठीक है, फिर आपके पास प्लस 2ab हो गया। अब bc ab यहाँ पे xy होता है ab की जगह, तो 2xy प्लस उसके बाद 2yz होता है, तो yz में 4b इंटू माइनस 5c, ठीक है, प्लस फिर 2zx होता है, तो z आपका 5c है और x आपका 3a है, ठीक है, ये आपने पुट कर लिया। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। इट मीन्स अब आपने यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यूज रख दी। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 3a का स्क्वायर इट मीन्स 9a स्क्वायर प्लस, देखो माइनस 4b का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो इट मीन्स 16b स्क्वायर, फिर 5 का भी 25 हो जाएगा, माइनस है तो इतना आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो क्या है, 2 है अंदर ब्रैकेट में, 3 2 4 जा 12, और साइन क्या है, माइनस है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 4 3 जा 12 24 ए बी, फिर आपका यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 4 जा 20 और 2 40 बी सी, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15 2 जा 30 और ए सी। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका इतना आएगा, इसको एक्सपेंड करके, ठीक है। इसी टाइप के आपके क्या होंगे, उसमें क्वेश्चन आएंगे। अभी आपके 3 आइडेंटिटी और बची हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये आपकी क्या है, 6th आइडेंटिटी है। वैसे 6th आइडेंटिटी को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब, इसको आप ये भी लिख सकते हो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3yx स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये आपका इसको एक्सपेंड कर दिया पूरी तरीके से तभी आया, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसी को यहाँ से कॉमन ले लोगे, क्या 3xy कॉमन आ जाएगा, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, x और y बचा, तो सेम यही बनेगा इसके बाद भी, ठीक है। ये फाइनल है, ये बीच का एक्सपेंड करके तो आपकी क्या आ रखी है, एक्सप्रेशन आ रखी है। अब देखो इसमें आपका किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा वो, आपको क्या देगा, डायरेक्टली ऐसे दे देगा, क्या, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है 3a प्लस 4b का होल क्यूब, ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल है मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो
इसको भी आपने क्या करनी है, इसकी कंपेयर करनी है किससे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब से। तो यहाँ से आपका एक्स 3a आ जाएगा, वाई आपका 4b आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, उसमें रख दोगे, इट मीन्स 3a, एक्स की जगह 3a, वाई की जगह 3b का होल क्यूब। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, एक्स क्यूब, इट मीन्स 3a का क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब 4b का क्यूब प्लस 3x क्या है आपके पास, 3x की जगह क्या है 3a, y भी है इसमें, y इंटू में कितना है 4b। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में फिर से क्या था, x प्लस वाई, इट मीन्स 3a प्लस 4b। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, a क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64 होता है, b क्यूब प्लस 3ab, सॉरी 3 इंटू बी है, सॉरी 3a इंटू 4b है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36ab ब्रैकेट में क्या आएगा 3a प्लस 4b। ठीक है, और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो 36ab से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका 36 को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मीन्स a स्क्वायर b आ जाएगा। और इसको और एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, आंसर सही है। ठीक है, अब इसके बाद वाली जो एक प्रॉपर्टी और थी आपकी, सही है, वो 7th प्रॉपर्टी क्या है, देखो आपकी x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसके लिए भी मान लो, ठीक इसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेते हैं, 3a माइनस 4b ऐसा गिवन हो आपको, मान लो क्वेश्चन में होल क्यूब। तो ये फिर से कंपेयर करोगे तो x की जगह 3a आ जाएगा और y की जगह आपके पास माइनस 4b आ जाएगा। ठीक है, y की जगह कितना आ जाएगा, माइनस 4b आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। वैसे तो y यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला में y है तो y मत रखो, ओनली 4b। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप रखोगे तो 3a माइनस 4b का होल क्यूब। तो वैल्यू पुट कर दो, क्या होता है एक्स स्क्वायर मतलब 3x क्यूब होता है, 3a का क्यूब माइनस 4b का क्यूब। ठीक है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस 3x की जगह कितना है 3a और y की जगह पे माइनस 4b। ठीक है, सॉरी y की जगह पे कितना है आपका क्या बोलते हैं प्लस 4b, क्योंकि माइनस उसका खुद का आइडेंटिटी का माइनस वाला ही है। ठीक है, तो 4b आ गया, ब्रैकेट में क्या है आपका x से माइनस वाई, तो 3a माइनस 4b। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27a क्यूब माइनस 64 b क्यूब माइनस 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 ab और ब्रैकेट में 3a माइनस 4b। ऐसे इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टी इसकी या आइडेंटिटी। कुछ चीज़ें और हो सकती हैं इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड, जैसे क्या है एक्स प्लस वाई का क्यूब, इस टाइप की चीज़ें। तो आप क्या कर सकते हो, देखो मान लो फॉर एग्जांपल कुछ और दिया हो, इसको ऐसे भी तो अप्लाई कर सकते हो, 104 का मान लो क्यूब निकालना है। ठीक है, तो या मान लो 99 का क्यूब निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, इसको आप इसको ब्रेक करोगे 100 प्लस 4 में का क्यूब, इट मीन्स a प्लस बी का एक्स प्लस वाई का क्यूब बन गया। और इसको किस में ब्रेक करोगे 100 माइनस 1 तब 99 होगा। तो इसका भी कर दोगे क्यूब, मीन्स x माइनस वाई का क्यूब। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अपनी आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको क्या हो, मान लो 999 का क्यूब मतलब आपको निकालना है 999 का क्यूब निकालना है। तो ऐसे तो बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो 1000 माइनस 1 कर सकते हो इसको। तो आप क्या लगा सकते हो x माइनस 1 का क्या लगोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, वो वाला क्यूब आप इजीली से निकाल लोगे। और इसको निकालने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सके तो नहीं भी आ सकता आंसर। ठीक है, और मान लो आंसर निकाल भी लिया आपने जैसे तैसे करके, फिर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मान लो कहीं मल्टीप्लाई करने में गलती हो गई तो फिर भी आंसर गलत होने के चांसेस हैं। इससे क्या है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा रहेगी, मतलब से आपका आंसर आएगा तो एकदम
एग्जैक्ट सही आंसर आएगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इन आइडेंटिटीज़ को यूज कर सकते हो आपके नॉर्मल डेली लाइफ में, या डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। हम मल्टीप्लाई में आपको दिक्कत आती है बड़े नंबर्स के साथ, ठीक है। अब देखो 8th प्रॉपर्टी लास्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी 8th प्रॉपर्टी है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब मान लो इसमें आपको मान लो कोई एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल आपके पास 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब प्लस माइनस आपको क्या दिया, माइनस 18xyz, ठीक है। 18xyz दिया है, तो आप क्या करोगे, इसकी कंपेयर करोगे किससे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। 3xyz से इसके क्या कर दोगे, कंपैरिजन करोगे तो कितना आ जाएगा। देखो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब यहाँ पे भी है, वाई क्यूब, जेड क्यूब और XYZ, मतलब लास्ट के यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, जैसे आपकी आइडेंटिटी में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, आपका 8 आ रखा है। इसमें इट मीन्स अगर ये मान लो 2 होता है तो 2 का क्यूब 8 आया होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 होगा जेड की जगह पे, तभी तो क्या आया होगा, 27 आया होगा। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे जो x के सामने वाला जो कोफिशिएंट है वो कितना रहा होगा, 2, 2 का क्यूब 8, यहाँ पे 1 रहा होगा, 1 का क्यूब 1 ही आता है। और यहाँ पे z की आगे क्या है, कोफिशिएंट 3 रहा होगा, 3 का क्यूब इतना। तो लास्ट में यहाँ पे 18 आ रहा है। इट मीन्स 3 तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आता है, लेकिन जो x का 2 और जो z का 3 है, x का 2 z का 3, इट मीन्स 6, ये 6 का मल्टीप्लाई हुआ है इस 3 से, ठीक है, जो फॉर्मूले का है। तो तब आपका ये 18xyz ऐसे, तो आप ऐसे क्या पहचान सकते हो कि आपकी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो सभी क्वेश्चनों में हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को या उस एग्जांपल या जो भी आपको क्वेश्चंस दिया होगा उसको हम देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। अभी तो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, जो भी आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी कि कोई भी रैंडमली आपको क्वेश्चन दिया है तो वहाँ पे आपको आइडेंटिटी ये तो नहीं पता कि यहाँ पे ये लगानी है बोल देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। तो इसके लिए जब हम वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपकी 2.5, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप पहचान सकते हो। जैसे मैंने बोला इस आइडेंटिटी को कैसे पहचानोगे, उसके कोफिशिएंट से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे पहचानेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से 2.5 जब एक्सरसाइज करवाऊँगा तो वहाँ पे भी क्या बताऊँगा कि कैसे पहचानोगे कि कोई भी क्वेश्चन पे आप कौन सी आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे। मेन यही रहता है आपका इस एक्सरसाइज में कि पहचानना, ठीक है। तो देखो ये जो आपको क्वेश्चन गिवन था तो इसमें इसके फैक्टर करने हैं, तो ये जो इसका ये फैक्टर ही हुआ। तो फैक्टर करने तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, जो आपको दिया है वो हमेशा ही आता है, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xyz, ठीक है, इज इक्वल टू आपका कितना आएगा। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के बाद क्या आता था, XYZ आ जाता है, ठीक है। लास्ट में क्या आता है, XYZ। या अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो एक तरीका और कर सकते हैं, पहले इस पूरे को कन्वर्ट कर दो किसमें, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब तथा इसमें, इस पूरे इसमें, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में कन्वर्ट। तो इसको मॉडिफाई करेंगे तो देखो ये क्या रहा होगा, 2 का क्यूब रहा होगा, इट मीन्स 2x क्यूब, ये तो वाई क्यूब ही रहेगा। अब यहाँ पे 27 है, इट मीन्स 3z क्यूब माइनस ये कितना रहा होगा, यहाँ पे 3, कितना 3 तो बाहर रहेगा, और x की जगह 2x, y तो ऐसे ही रहेगा, और z आपका कितना था 3z। फाइनल आपका ये रहा होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसके राइट साइड में x प्लस वाई प्लस जेड है, तो x कितना है आपके पास 2x, ठीक है, और y कितना है, y है, और z आपका 3z। ये आ गया किसकी जगह पे, x प्लस वाई जेड की जगह पे। अब आपका x क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर मीन्स 3z का स्क्वायर, फिर माइनस XY होता है तो 2x इंटू वाई, ठीक है, माइनस
वाई जेड होता है, वाई जेड मतलब वाई ऐसे रहेगा, जेड का 3z माइनस जेड एक्स, इट मीन्स जेड क्या है 3z और एक्स क्या है आपका 2x। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली से आ गया लो। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको ये पहचानने में आना चाहिए कि कौन सी हम या आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत इजी है। इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ये कितना आ जाएगा आपका 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका इतना आ जाएगा। सही है, तो आपको इतने में ही छोड़ देना पड़ेगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हों। तो मिलते हैं हम आपसे एक्सरसाइज 2.5 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।